बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने आवाज को जवाब दे दिया। मेरा नाम समीर है और मैं आवाजों को सुनता नहीं, उन्हें महसूस करता था। एक साउंड इंजीनियर के लिए हर ध्वनि एक कहानी है, पर उस दिन के बाद हर आवाज एक चेतावनी लगती है, खासकर मेरे दोस्तों की आवाज। रिया का खिलखिलाता हुआ हंसना अब मेरे कानों में चुभता है। करण की घबराई हुई फुसफुसाहट आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती है। उस रेडियो स्टेशन ने हमसे सिर्फ हमारी शांति नहीं छीनी, उसने हमारी आवाजों को ही हमारा दुश्मन बना दिया। अब खामोशी में भी मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं, या शायद वो मेरी अपनी ही होती हैं। कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं, रूह में बस जाती हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम समीर है और मैं एक साउंड इंजीनियर हूँ। हम 3 दोस्तों का एक यूट्यूब चैनल था, अर्बन एक्सप्लोरर्स इंडिया। मैं, रिया और करण। हम भारत की भुतहा और वीरान जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे। शौक था, जुनून था और शायद थोड़ी बेवकूफ़ी भी। हमारा आखिरी सफर उत्तराखंड की वादियों में बसे एक पुराने बंद पड़े रेडियो स्टेशन का था। हमें क्या पता था कि वहां हवा में सिर्फ रेडियो की तरंगे नहीं, किसी और की आवाज भी गूंजती है। एक ऐसी आवाज जिसे अगर गलती से भी बुला लिया तो वो आपकी अपनी आवाज छीन लेती है। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी थी, वहां मत जाना, और अगर जाओ भी तो वो 3 शब्द कभी मत बोलना। हमने उनकी बात को वहन समझकर उड़ा दिया और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वो 3 शब्द जिन्होंने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हम अपनी जीप से उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां वो रेडियो स्टेशन किसी पुराने जमाने के कंकाल की तरह खड़ा था। जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उग आई काई। माहौल में एक अजीब सी उदासी थी। रिया, जो हमेशा की तरह जोश में थी, कैमरा निकालकर व्लॉगिंग शुरू कर चुकी थी। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ऑल इंडिया रेडियो के उस अबैंडन रिले स्टेशन पर, जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ रात को अजीब अजीब सिग्नल पकड़े जाते हैं। करण, जो हम सब में सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस था, थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। भाई, सच में यहाँ की वाइब बहुत अजीब है, चलो जल्दी से शूट करके निकलते हैं। मैंने अपना साउंड रिकॉर्डिंग का सामान निकाला और हम अंदर चले गए। अंदर धूल और जालों का राज था। बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर, मिक्सिंग कंसोल और एक बड़ा सा ब्रॉडकास्टिंग माइक, सब पर वक्त की मोटी परत जमी थी। एक साउंड इंजीनियर होने के नाते मेरे लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। मैंने रिया से कहा, देखना, मैं इस पुराने सिस्टम को चलाकर रहूंगा। आधे घंटे की मशक्कत के बाद कुछ तारों को यहाँ वहाँ जोड़ने पर पुराने स्पीकरों से एक खरखराहट की आवाज आई। हम सब खुश हो गए। तभी करण ने गांव के एक बुजुर्ग की कही बात बताई। समीर, उन्होंने कहा था कि इस स्टेशन में एक जिन्न को कैद किया गया था। उसे बुलाने के लिए बस 3 शब्द इस माइक पर बोलने पड़ते हैं। कहते हैं वो आवाजों का जिन्न है। रिया की आंखों में शरारत चमक उठी। वाओ, दिस इज परफेक्ट फॉर आवर वीडियो। क्या शब्द है करण? करण हिचकिचाया। नहीं रिया, प्लीज ये सब मत कर। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी। उसने माइक ऑन किया और करण से जबरदस्ती वो शब्द पूछे। करण ने डरते डरते बताया, सुनो, हम यहाँ हैं। रिया हंस पड़ी। बस ये शब्द हैं तो, और इससे पहले कि मैं या करण उसे रोक पाते, उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। सुनो, हम यहाँ हैं। एक पल की खामोशी छा गई, फिर कुछ नहीं हुआ। रिया हम पर हंसने लगी। देखा, कुछ नहीं होता इन सब बातों में। चलो अब असली शूट शुरू करते हैं। हम भी थोड़ा रिलैक्स हो गए और अपने काम में लग गए। लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो 3 शब्द हवा में कहीं गुम नहीं हुए थे। उन्हें किसी ने सुन लिया था और अब वो जवाब देने की तैयारी कर रहा था। शूटिंग के दौरान मैंने हेडफोन पहने हुए थे ताकि हर आवाज साफ रिकॉर्ड हो। अचानक मुझे रिया की आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट। समीर, पीछे देखो। मैंने पलटकर देखा। रिया तो कैमरे के सामने खड़ी थी, कुछ 10 फीट दूर। मैंने हेडफोन उतारकर पूछा, तुमने कुछ कहा? रिया ने नाम सिर हिला दिया। मैंने सोचा शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। मैंने फिर से हेडफोन लगाए और रिकॉर्डिंग शुरू की। इस बार करण की आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, यहां से भागो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने घबराकर करण की तरफ देखा। वो तो दूसरे कमरे में लाइट सेट कर रहा था। ये क्या हो रहा था? मैंने रिकॉर्डिंग प्लेबैक की, लेकिन उसमें ऐसी कोई आवाज नहीं थी। ये आवाजें सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग घूमने लगा। दोस्तों, अगर आप रात के इस पहर में अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। अचानक स्टेशन की सारी बत्तियां एक साथ बंद हो गईं। घना, दम घोंटने वाला अंधेरा। हम तीनों चिल्लाए। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि मेन सप्लाई का लीवर गिरा हुआ था। ये अपने आप कैसे गिर सकता है? करण की आवाज में डर साफ झलक रहा था।
तभी उस अंधेरे में हमें किसी के हंसने की आवाज आई। वो रिया की हंसी थी, लेकिन वो रिया के पास से नहीं बल्कि स्टेशन के दूसरे कोने से आ रही थी। रिया, ये मजाक बंद करो, मैं चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया। रिया की कांपती हुई आवाज मेरे पास से आई। हम तीनों एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। अब हमें 3 अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी अपनी आवाज कहीं दूर से फुसफुसा रही थी, तुम सब यहीं मरोगे। करण की आवाज छत से आ रही थी, मैंने कहा था यहां मत आओ। और रिया की हंसी तो जैसे हर दीवार से टकराकर गूंज रही थी। वो हमारी ही आवाजें थीं, लेकिन वो हमारी नहीं थी। वो जिन, वो आवाजों का साया हमारे साथ खेल रहा था। वो हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा था। करण रोने लगा। ये रिया कर रही है, वो हमें डराना चाहती है। रिया चिल्लाई, नहीं, ये तुम हो करण, तुम हमेशा मुझसे जलते थे। मैं दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे खुद के कानों में मेरी ही आवाज चीख रही थी, मार डालो इन दोनों को समीर, बस तुम बचोगे। दहशत मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर रही थी। हम एक दूसरे पर शक करने लगे थे। उस वीरान रेडियो स्टेशन में हम 3 दोस्त अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। हमें पता चल चुका था कि वो जिन बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारी आवाजों में घुस चुका था। अचानक मेन दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर से लॉक हो गया। अब हम वहां पूरी तरह से कैद थे और अंधेरे में वो आवाजें और भी साफ होती जा रही थी। डर के मारे हम तीनों अलग अलग कोनों में छिप गए। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। मेरे हाथ में करण का कैमरा था, जो अंधेरे में गिरने से पहले तक रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से उसकी रिकॉर्डिंग प्ले की, नाइट विजन मोड पर। फुटेज में सब नॉर्मल था। हम बातें कर रहे थे, लाइट्स बंद हुई और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह कांप गई। जिस पल रिया ने माइक पर वो 3 शब्द कहे थे, सुनो, हम यहां हैं, उसके ठीक बाद 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए उसका चेहरा कैमरे की तरफ घूमा। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी थी, और उसके होठ एक नामुमकिन हद तक चौड़ी मुस्कान में खिंच गए थे। फिर अगले ही पल वो नॉर्मल हो गई। ये इतना तेज था कि असलियत में किसी का भी नोटिस करना नामुमकिन था। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। वो जिन, वो किसी को कैद नहीं करता, वो किसी के पीछे नहीं पड़ता, वो किसी के अंदर बस जाता है। रिया वो रिया नहीं थी, या शायद वो उस पल से ही रिया नहीं रही थी जब उसने वो शब्द कहे थे। वो सारी आवाजें, मेरी, करण की, वो सब रिया निकाल रही थी। नहीं, वो चीज निकाल रही थी जो रिया के अंदर थी। वो हमें मानसिक रूप से तोड़ना चाहती थी ताकि हम एक दूसरे को ही खत्म कर दें। तभी मुझे करण की चीख सुनाई दी। मैं टॉर्च लेकर उस आवाज की तरफ भागा। एक कमरे में करण जमीन पर पड़ा था और रिया उसके ऊपर झुकी हुई थी। जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसने अपना सिर घुमाया। वो चेहरा रिया का था, लेकिन वो आंखें और वो मुस्कान, वो वही थी जो मैंने कैमरे में देखी थी। समीर, देखो, करण को क्या हो गया। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसकी आंखों में मौत नाच रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं वहां एक पल भी और रुका तो मेरा हश्र भी करण जैसा ही होगा। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागा। मैंने लोहे की एक रॉड से दरवाजे का लॉक तोड़ा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे से मुझे रिया की आवाजें आ रही थीं। कभी वो रो रही थी, कभी मदद के लिए पुकार रही थी, और कभी मेरी ही आवाज में मुझे गालियां दे रही थी। समीर, रुको, मुझे मत छोड़ो। समीर, तुम एक कायर हो। मैं नहीं रुका, मैं बस भागता रहा। अपनी जीप तक पहुंचा और उसे किसी पागल की तरह दौड़ाते हुए उस मनहूस पहाड़ी से नीचे ले आया। आज इस बात को 1 साल हो गया है। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। मैं क्या बताता कि मेरी दोस्त पर एक जिन ने कब्जा कर लिया है। लोग मुझे पागल कहते। करण और रिया आज तक लापता है। मैं अब किसी से बात नहीं करता। मुझे आवाजों से डर लगता है, अपनी आवाज से भी। कभी कभी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है। कल रात में गाड़ी चला रहा था, रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक की आवाज थी। अचानक उस खरखराहट के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो आवाज मेरी अपनी थी और वो धीरे से कह रही थी, सुनो, हम यहां हैं। अगली कहानी। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।